आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से रक्षा गलियारे के झांसी और चित्रकूट नोड की स्थापना में मिलेगी मदद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कानपुर आईआईटी परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की रखी आधारशिला। कहा, केंद्र सरकार जिला अस्पतालों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कर रही है राज्य सरकारों की मदद। प्रदेश में 22 जुलाई तक मनाया जा रहा है भूजल सप्ताह और मौसम विभाग ने मंगलवार से पूरे प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य के हर हिस्से में विकास हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति और समर्पण के साथ काम करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में कानून व्यवस्था और संपर्क दो ऐसे क्षेत्र थे जिनमें राज्य पिछड़ रहा था, लेकिन अब इन दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग पनपेंगे और ये रक्षा गलियारे में मदद करेगा। इससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहाँ भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल योजना के साथ कई सिंचाई परियोजनाओं से बुंदेलखंड की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरा बुंदेलखंड के साथियों से एक और आग्रह भी है। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर देश के अमृत सरोवरों के निर्माण का संकल्प लिया।
बुंदेलखंड के हर जिले में भी 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ये जल सुरक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं आज आप सभी से कहूंगा, इस नेक काम में मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। अमृत सरोवर के लिए गांव-गांव कार सेवा का अभियान चलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पर हरिशंकरी का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि इस एक्सप्रेसवे से रक्षा गलियारे के झांसी और चित्रकूट नोड की स्थापना में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के गांवों की घरौनी को पूरा करने में जालौन जिला पहले स्थान पर है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों के लिए आज भी स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। मरीजों को सस्ती दवाओं के साथ बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने IIT कानपुर के शोध को विरासत बताते हुए कहा कि संस्थान में अब स्वास्थ्य प्रणाली और अनुसंधान की विभिन्न तकनीकों पर शोध के लिए उच्च कोटि के केंद्र विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों को भूजल संरक्षण और संचयन के प्रति जागरूक करने के लिए जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से भूजल के संरक्षण, संचयन और संवर्धन की अपील की है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अत्यधिक दोहन के कारण भूजल की उपलब्धता कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिससे भूजल के संवर्धन में मदद मिलेगी। प्रदेश में कल से दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में टीबी मरीजों को खोजा जाएगा। आशा, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर टीबी मरीजों की पहचान और उनकी स्क्रीनिंग करेंगी। अभियान के दौरान कुपोषित बच्चों की भी पहचान की जाएगी। मौसम विभाग ने मंगलवार से राज्य के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। आज और कल भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। इस बीच लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, गाजियाबाद सहित आसपास के जिलों में कल हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली सभी मांस की दुकानों और मांसाहारी होटलों को सावन माह के दौरान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी मांस की दुकानों और होटलों को भी बंद रखने का निर्देश है। लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ और इसके 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान सावन माह के प्रत्येक सोमवार को बंद रहेंगे। जनपद के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि गोला गोकर्णनाथ में सावन में हर सोमवार को मेला आयोजित होता है और बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से रक्षा गलियारे के झांसी और चित्रकूट नोड की स्थापना में मिलेगी मदद।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कानपुर आईआईटी परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की रखी आधारशिला। कहा, केंद्र सरकार जिला अस्पतालों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कर रही है राज्य सरकारों की मदद। प्रदेश में 22 जुलाई तक मनाया जा रहा है भूजल सप्ताह और मौसम विभाग ने मंगलवार से पूरे प्रदेश में वर्षा होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।